नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। यहां पर आपको 10 मिनट में यूपी की 20 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में कल से 5 दिन बारिश, फिर ठंड बहेगी। कोहरे से लखनऊ में 8 फ्लाइट्स लेट, पहाड़ों पर बर्फबारी से पलटेगा मौसम। जी हां, यूपी में कल से करीब 5 दिन तक बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा और आंधी भी चलने की संभावना है। बारिश के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ जाएगी। अभी पिछले 2 दिनों से लोगों को कोहरे और ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। मौसम विभाग के नाम बरताया गया राज्य को 2 हर में देखने को मिला। अनुसार पहाड़ों पर अगले 3 दिन बर्फबारी और बारिश होगी, जिसका असर यूपी के मौसम पर पड़ेगा। इससे प्रदेश का तापमान फिर गिरने लगेगा। ठंड का यह असर 5 से 6 दिन तक बना रह सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सबसे पहले पश्चिमी यूपी में बारिश शुरू होगी। इसके बाद यह असर 5 से 6 दिन तक बना रह सकता है। धीरे धीरे पूर्वी यूपी तक फैल जाएगी। इस दौरान बादल आते जाते रहेंगे और हवा की दिशा भी बदलती रहेगी। फिलहाल चल रही पूर्वी हवाओं से ठंड कम महसूस हो रही है, लेकिन आगे पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इनसे हवा में नमी बढ़ेगी और बारिश के हालात बनेंगे। आज आगरा, मथुरा समेत 15 जिलों में कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन बनने के साथ ही धूप ने लोगों को राहत दी। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से लखनऊ आने जाने वाली 8 फ्लाइट्स लेट रही। ऐसे ही गोरखपुर, प्रयागराज समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुजफ्फरनगर सबसे ठंड रहा। यहां रात का पारा 5.9 रिकॉर्ड किया गया और मेरठ 8.2 से रहा। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, आधे घंटे तक प्रशिक्षण दिया। कुरुक्षेत्र से राहुल संग निकले हुड्डा राव नरेंद्र, 3 घंटे चला सेशन। जी हां साथियों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहे। वे कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे। वहां उन्होंने जिला अध्यक्षों को करीब गांधी धर्मशाला के दौरे पर रहे आधे घंटे तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कैंप में हरियाणा के 32 जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड के 28 जिला अध्यक्ष मौजूद थे। अंबाला कैंट के जिला अध्यक्ष परमिंदर ढिल्लों ने बताया कि राहुल गांधी के साथ करीब 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन चला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इतिहास और देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सभी को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। सूत्रों के अनुसार राहुल ने जिला अध्यक्षों और कांग्रेस सेवा दल से जुड़े लोगों से बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की। इस दौरान ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों के अलावा किसी नेता को नहीं जाने दिया गया। नेता अलग कमरे में बैठे रहे। धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा समेत विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। इसके बाद राहुल करीब 4:30 बजे सड़क मार्ग से अंबाला के निकल गए, जहां एयरफोर्स स्टेशन पर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनकी गाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल करीब 4:30 दिल्ली के लिए रवाना के लिए सड़क मार्ग से बात की। सड़क मार्ग काफी भारी थे, वाले साथ ही साथोरास के दिल्ली के लिए कार के साथ रवाना। नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश, तालाब में गिरा, वीडियो आया सामने। शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाया माघ मेला से 3 किमी दूर हादसा। जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज में एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। विमान उड़ते उड़ते डगमगा गया और फिर तालाब में गिर गया। इसमें 2 पायलट सवार थे, लेकिन दोनों सुरक्षित। हादसा दोपहर में केपी कॉलेज के पीछे हुआ, जो शहर के बीचों बीच का इलाका है। तालाब के पास स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां हैं। यहां से माघ मेले की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग वहां पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रैश होने से पहले दोनों पायलट की बात दोनों से काए, पैराशूट से कूद गए और तालाब में गिर गए। वे तालाब के दलदल में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। जहां विमान गिरा है वहां जलकुंभ भी बहुत उगी हुई है, इसलिए बचाव में मुश्किल हो रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं और रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रो डिफेंस विंग कमांडर देवार्थोधर ने बताया, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ने दोपहर 12:15 बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। उन्होंने बताया, दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को सुनसान इलाके में उतारा, जिससे आम लोगों की जान माल को नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। श्रीनगर में एयर पॉल्यूशन 7 साल में सबसे खराब सांस लेना, 4 सिगरेट पीने जैसा। दिल्ली में AQI 390, यह खतरनाक स्तर पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हवा की गुणवत्ता बुधवार को 7 साल के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। एयर मॉनिटरिंग डेटा के अनुसार जनवरी महीने में श्रीनगर की हवा काफी प्रदूषित रही है। श्रीनगर का मौजूदा औसत PM2.5 कंसंट्रेशन 115 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो WHO की निर्धारित सीमा से काफी ऊपर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर पर हवा के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है। इसके अनुसार इस तरह की हवा में रहना एक दिन में 4 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचा सकता है। 2019 के बाद 2026 सबसे प्रदूषित साल। डेटा में यह भी सामने आया है कि 2019 के बाद से 2026 श्रीनगर का सबसे प्रदूषित साल रहा। इस साल का औसत AQI 159 दर्ज हुआ। वहीं पिछले 7 वर्षों में सबसे साफ हवा 2023 में रही, जब औसत AQI 49 रहा। दिल्ली में भी बुधवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी
श्रेणी में रही। राजधानी का AQI 339 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी इलाके में AQI 390 तक पहुंच गया। इस तरह की स्थिति में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने, ज्यादा देर तक बाहर न रहने और अगर सांस या आंखों में जलन हो तो डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी है। AQI डेटा के मुताबिक श्रीनगर में रोज शाम को पॉल्यूशन लेवल तेजी से बढ़ता है। सुबह हवा साफ रहती है, शाम को एवरेज AQI 228 तक पहुंच जाता है। पिछले 7 दिनों का AQI 228 तक पहुंच जाता है। वहीं 16 जनवरी को श्रीनगर का AQI सबसे खराब 415 दर्ज किया गया।